स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस 9 वीडियोस देखी और उन 9 वीडियोस में आप बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों को तलवार चलाना सिखा दिया है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं मतलब कि मैंने आपको इक्विपमेंट को यूज कैसे करते हैं ये मैंने सिखा दिया है। अब आप लोगों को एक मैं कह सकता हूं कि मैदान में उतरना है। मैदान में उतरना मतलब कि अब आप लोगों को वो जितना भी आपने बेसिक सीखा है, अब उसको आपको रियल फाइट करना है। मतलब कि आपको रियल की जो ड्राइंग्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेप्स वगैरह बना लिए, ये आपके शेप्स देख सकते हैं, ये आपके शेप्स देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शेप्स मैंने यहाँ पर पूरे आप लोगों के लिए तैयार कर रखे। और इन्हीं शेप्स की यूज से मैं आपको यहाँ पर मेनली क्या बताने वाला हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्शंस। मैं आपको यहाँ पर मैंने ये पूरे जो भी बना रखे हैं इस तरीके के इक्विपमेंट, मैं इसकी हेल्प से आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम प्रोजेक्शंस की ड्राइंग को यहाँ पर बनाएंगे। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है, तो प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, ये हो किसी भी ब्रांच के हो, आपको प्रोजेक्शन का मतलब ITI के स्टूडेंट हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, टेक्निकल, देखिए प्रोजेक्शन का मेनली मतलब होता है हम डिफरेंट, पहले आपको मतलब समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा, डिफरेंट व्यूज से हम चीजों को कैसे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक इक्विपमेंट है, सपोज करना, अब मैं इसको सामने से देखने में कैसा दिख रहा है आपको और आपको टॉप से देखने से कैसा दिख रहा है, तो मेनली मैं यहाँ पर दो ही व्यू डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए ड्राफ्ट में मेनली हम यहाँ पर दो ही व्यू को डिस्कस करेंगे अभी, और ज्यादा व्यूज जो है वो इतना ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली प्रोजेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन में हमें मेनली दो ही व्यू इंपॉर्टेंट है जिससे हमें यहाँ पर 2D की ड्राइंग बनानी है, और व्यूज की जब हम बात करेंगे वो 3D में करेंगे। अभी हमें 2D में जो है सिर्फ दो व्यू की, एक फ्रंट व्यू होगा, ठीक है, और दूसरा टॉप व्यू होगा। दो ही व्यू की मैं ज्यादातर यहां पर बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ठीक उस तरीके से हमने ये सुना होगा, आपसे कोई भी ये कहता रहता है कि दूर से कोई भी चीज देखते हैं तो कुछ और रहती है और पास जाके देखते हैं तो कुछ और रहती है। ठीक उसी तरीके से अब ये जो आपको ये दिख रही है, ये इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसका टॉप व्यू देखूं, तो टॉप व्यू क्या होता है, जो हम ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से देखूं अगर मैं इसको, तो मुझे कैसा दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर से देखने में आपको ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से बना हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से आपको बना हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में, है ना। और आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये इसकी शेडो भी बनती हुई आपको हो सकता है दिखाई दे रही हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है। अगर थोड़ी कम लाइटिंग होती तो वहाँ पे शेडो भी आपको दिखाई दे जाती कि हाँ इस तरीके से चीजें, ठीक इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा, अभी भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। दूसरी बात कर लेते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू में आपको ये कैसा दिख रहा है, अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा। ये जो है ये पूरी एक देखिए शेडो को आप देखिए, है ना, ये शेडो में आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पूरी एक ऐसी लाइन, और उस लाइन के ऊपर इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब कि आपको ये मैं कह सकता हूं कि इस तरीके का दिख रहा है, समझना थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाएगा चीजें, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। तो मतलब क्या है, ये जो है ये टॉप व्यू में हम इस तरीके से बनाएंगे, हम स्क्रीन पे जाके ऑटोकैड में, और हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो और भी अच्छे से चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। अभी सिर्फ मैंने इसको इसलिए दिखा के बताया और इसको समझाने की कोशिश की क्योंकि आपको जैसा रियलिटी में दिख रहा है ये कि ये गोल है, बट अगर आप इसको सामने से देखेंगे और इसका सामने से जब आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो आपको ये कॉर्नर की एक लाइन दिखेगी और ये वाले कॉर्नर की एक लाइन दिखेगी और ये पूरा फ्लैट दिखेगा। अभी आपको पास से नहीं लग रहा हो क्लियर, लेकिन अब इसी फिगर को थोड़ी आप दूर से देखेंगे तो ये आपको यही लगेगा कि हाँ ये यहां से लेके यहां तक ये है, और ये वाली एक फ्लैट लाइन है पूरी, और ये वाला कॉर्नर बस आपको दिखेगा, इस तरीके की ड्राइंग दिखेगी। तो चलिए जल्दी से पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, और मैं वन बाय वन मैंने वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स को, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट को लिया है, उसी को हम बनाएंगे और वन बाय वन हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बहुत क्लियर समझा दिया कि किस तरीके से चीजें हमें एक्चुअली में दिखती है और किस तरीके से हमें एक्चुअली में बनाना है। ये साइड में आप जो ड्राइंग देख रहे हैं हमें इसको ड्रॉ करना है, यही चीज मैंने आपको अभी समझाई कि आखिर ये चीज रियलिटी में कैसी दिखती है और हमें प्रोजेक्शंस की ड्राइंग में कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो वीडियो में हम ये ड्राइंग को शुरू करने से पहले आपको दो चीजें मैं बता देता हूँ कि ये दो चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है प्रोजेक्शन की ड्राइंग में बनाते समय, कि मैं अगर जिस पॉइंट से, सपोज मैंने एक लाइन ली
और मैंने अगर यहाँ से डायग्राम चालू किया बनाना और यहाँ पर फिनिश किया, सपोज यहाँ पर मैंने फिनिश किया, तो चाहे मैं टॉप व्यू की बात करूं, मैंने सपोज ये टॉप व्यू है, तो हमारा फ्रंट व्यू भी जो होगा नीचे बनेगा, तो इसकी सेम या इस पोजीशन से लेके नीचे की पोजीशन सेम रहेगी। इस मतलब कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एक ही प्रॉपर लाइन में होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे कि मैंने जैसे यहां से ये डायग्राम चालू किया फ्रंट व्यू का, तो टॉप व्यू का मैं यहां से बनाना चालू कर दूं इस तरीके से, तो इस तरीके से चीजें गलत हो जाएंगी। हमें क्या करना है कि प्रॉपर प्रोजेक्शंस की ड्राइंग जो है प्रॉपर बनानी। पहली चीज तो ये है, अभी आपको ना समझ में आ रही हो सकता है चीज, अभी थोड़ी देर में समझ में जाएगी कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा था। दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि अब जितनी मैंने पिछली 9 वीडियोस में बताया है वो अब यहाँ पर हर चीजें हमें अप्लाई करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते, सिलेक्ट करके और डिलीट कर दिया हमने, डिलीट दबा दिया, डिलीट हो गया। चलिए अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमें क्या करनी है, हमें शुरुआत करनी है दोनों ड्राइंग्स की हेल्प लेके। मतलब अगर हम कोई सी ड्राइंग बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही ड्राइंग में सारी चीजें दी हुई हो, हमें दोनों ड्राइंग्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्कल लेता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्कल लिया। देखिए अब दो चीजें हैं आपके पास, आपको ये लग रहा होगा इसमें फिगर में, आप देखिए अंदर वाला सर्कल जो है वो 20 का है और बाहर वाला 15 का है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि वहां पर गोल गोल इस तरीके का अगर कोई चीज आपको दिखे सर्कुलर और बीच में से एरो हो, मतलब क्रॉस कटा हुआ, तो उसको आप डायमीटर समझना। ठीक है, तो यहाँ पे 20 डायमीटर दी, 20 डायमीटर मींस 10 mm का, यानी कि 10 रेडियस का हमें क्या बनाना है यहाँ पे सर्कल। तो मैं यहाँ पे 10 रेडियस का सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल बहुत छोटा बनेगा, ये देख सकते हैं बहुत छोटा बना। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जूम कर लिया, बहुत ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा छोटा। हाँ ये प्रॉपर बन गया। इसको हम यहाँ पर सही बराबर जमा लेते हैं। चलिए ये बन चुका है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और सर्कल बनाना है, और दूसरा सर्कल जो हमें बनाना है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 15 रेडियस का। पहला वाला सर्कल 20 डायमीटर का दिया था, इट मींस कि वो कितने का 10 रेडियस का दिया था। दूसरा में 15 रेडियस का दिया, तो हम यहाँ पे 15 रेडियस का बना लेते हैं। चलिए दोनों हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि अब आप ऊपर वाले फिगर में इस पॉइंट से लेके, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये वाले सेंटर पॉइंट से लेके इधर तक की डिस्टेंस नहीं दी गई है, बट हमें नीचे वाले फिगर में दी हुई डिस्टेंस देख सकते हैं आप। सेंटर से दोनों तरफ की 35 इधर की डिस्टेंस है, 35 इधर की डिस्टेंस है, मतलब दोनों को मिला के यहाँ पर 70 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से एक पहले लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने लाइन ली और इस सेंटर से मैं इधर की ओर, पहले मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन कर लिया। इधर की ओर मुझे कितना बना, 35। मैंने जैसे 35 अपने कीबोर्ड पे टाइप करके एंटर किया, ये हमारी 35 की लाइन बन गई है। इसको मैं ESC प्रेस कर देता हूँ और फिर मैं जाके क्या ले लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ। अब दो चीज कर सकते हैं आप, बार बार लाइन ना ले, एक बार हमने लाइन ले ली, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, तरीके भी बहुत सारे होते हैं। सर्कल ले लिया, अब इस पे मैंने टेप करके मुझे कितने का सर्कल बना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 डायमीटर के और 2 होल्स, मतलब आप समझना 8 डायमीटर के 2 होल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो छोटा वाला सर्कल आप देख रहे हैं वो कितने का है, 8 डायमीटर का, यानी कि 4 रेडियस का है, और 2 होल्स मतलब कि एक इस साइड का होल और एक इस साइड का होल, दोनों होल को वो कह रहा है। ठीक है ना, तो ये गलती से हमारा यहाँ पे टैप हो गया, तो इसको ESC कर देते हैं, फिर से सर्कल ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक 4 का क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल से 4 रेडियस का मैंने यहाँ पे एक क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। स्टूडेंट्स ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहाँ पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरे लिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, अब फिगर के इस साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, बाहर वाला जो सर्कल है वो 7.50 का रेडियस। अब आप ये सोच रहे हो कौन से सर्कल की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कौन से सर्कल की बात करूं। पहले बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर टैप करके और मैंने यहाँ पर 7.50 का सर्कल बना लिया।
अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले हम डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं कि बहुत कम समय में अच्छी तरीके से बन जाए। आप जैसे जैसे आगे वीडियोस को देखेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। खैर अभी भी आपको चीजें समझ में आ रही होगी अगर आपने इसके पहले की जो 9 वीडियोस देखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है अब कि हमें यहाँ पर टेंजेंट लेनी पड़ेगी, है ना। तो टेंजेंट लेने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया। लाइन सिलेक्ट करनी है हमें, लाइन सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, आप अगर ऐसा करेंगे अपनी पीसी पे तो आपकी पीसी पे किस लंबी सी मेनू बार पूरा खुल जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन की तरह खुल जाएगा। और उसमें सबसे पहले लिखा हो टेम्परेरी ट्रैक पॉइंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पर सिंपली से टेंजेंट को सर्च करना है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ हर वीडियो में बता देता हूँ आपको पहले ही कि वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि पीसी में जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं वीडियो बनाते समय तो वो सिर्फ एक ही लेयर को रिकॉर्ड कर पाता है, ऊपर की लेयर्स को भी नहीं कर पाता और पीछे की लेयर्स को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में ऐसा करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपल से टेंजेंट सिलेक्ट करना है और जैसे आप टेंजेंट सिलेक्ट करके और इस सर्कल के ऊपर आप जैसे ही टैप कर देंगे तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे टेंजेंट बन गई। अब आप इसको कहीं पे भी ले जाइए, देख रहे हैं टेंजेंट है, टेंजेंट बन गई। अब मुझे क्या करना है कि फिर से इसको आप कहीं पे भी इस तरीके से छोड़ दीजिए और फिर से हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है और फिर से हमें टेंजेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिंपली से इस पे टैप कर देना है। ये हमारी टेंजेंट यहाँ पे बन चुकी। अब एस प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि फिर से हम क्या ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं। फिर से हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और हम यहाँ पे ले लेते हैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और फिर हम ले लेते हैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और फिर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, फिर हमने टेंजेंट ले लिया और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। एस प्रेस कर देते हैं, ये हट चुका है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर जो है सिंपल से ये बन गया हमारा। अब देखिए क्या करना है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये वाली लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल से मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि इसका हमारा काम ज्यादातर खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले इसको मेरे को क्या करना है कि मेरा वो करना है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम में पूरा सर्कल नहीं दिया तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करते हो। ट्रिम कमांड सिलेक्ट किया, मुझे ये ट्रिम करना है, किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया और जैसे एंटर करूंगा अब मेरे पास ये आ रहा है। देखिए जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया और मैं इसके ऊपर ले आ रहा हूँ तो ये अपने आप ही देखिए दिख रहा है कि हाँ ये कट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपल से टैप कर देंगे तो ये हट जाएगा, आपने कर देना एंटर। ये हमारा क्या बन चुका है, फिगर हाफ बन गया। अब देखिए आगे का फिगर कैसे बनाना। तो सिंपल से इसका तरीका ये है कि हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, मिरर। आप मिरर लेके और जैसे आप मिरर लेके इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आपसे पूछेगा मिरर, मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो आपको सिंपल से यहां पर आपको भले ही आप अपनी कमांड टूलबार में ना पढ़ें लेकिन आप सिंपल से सेंटर पे जैसे ही क्लिक करके और इधर की ओर आएंगे तो देखिए इधर की ओर जैसे ही आए आप बन चुका है आपका। मतलब आपको इधर उधर ड्रैग करके देखेंगे तो अपने आप देखिए जैसे बन चुका है। जैसे ही बनेगा आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से, इतना इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से बनता है। चलिए आप एंटर कर दीजिए, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इस फिगर के आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मिडिल में ला लेते हैं। तो हैंड का यूज करते हैं, इसको हम बेसिकली हैंड नहीं पेन कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं वापिस से क्या करता हूँ कि इसको ESC प्रेस कर देता हूँ, है ना। आप देखिए अब हमें क्या बनाना है, आगे नीचे वाला। नीचे वाला थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इजी क्यों पड़ेगा, वो उसको इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायमेंशन सारी बना ली। अब देखिए कैसे इजी पड़ेगा। सिंपल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लेना है क्या है, देखिए बहुत ज्यादा छोटा होगा, थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी हमारी ड्राइंग। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ लाइन। मैंने लाइन लेना और इस वाले पॉइंट को देखिए, जैसे मैंने इस पॉइंट पे लाया, आपको कुछ क्लिक नहीं करना, सिंपल से उस पॉइंट पे लाने के बाद आपको नीचे इस तरीके से लाना है। और जैसे आप नीचे लाएंगे मतलब अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं। देखिए ये मैंने किया और मैंने यहाँ पे ट्रैक करके लाया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया।
और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं गया, देखिए क्लिक नहीं करना है, वहां पे जाना है और नीचे जैसे ही आप उसमें आएंगे तो अपने आप को ट्रैकिंग लाइन दे देगा। ये मैंने बना लिया, देखिए मुझे डायमेंशन डालने की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अभी आगे और समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली से ESC प्रेस कर दें, और ESC प्रेस ना भी करें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर 15 डिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है। तो मैं यहाँ पे 15 टाइप कर देता हूँ, 15 जैसे ही लिखा और एंटर किया तो हमारी 15 की लाइन बन गई है। अब ऊपर की ओर, इधर की ओर, अंदर की ओर हमें कितना आना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ है, क्योंकि अंदर की ओर कितना आना है, हमें अंदर की ओर कितना आना है, ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन दी नहीं है, तो आप समझना फिगर में मुझे, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ESC प्रेस करता हूँ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिगर में हमें यहाँ से लेके, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की 35 दी हुई है। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें 35 दी हुई है, मतलब दी है ना। ये तो आपको समझ में आया कैसे दी हुई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 70 दी है, तो इस सेंटर से इस सेंटर तक की कितनी दी हुई है, 35। और इस वाले सेंटर से लेके बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है, हमें 7.50 दी हुई है। तो मतलब कितना हो जाएगा, 35 प्लस 7.50 कितना होता है आप बताइए, 42.50 होता है। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि 42.50 होता है कि नहीं होता, आप बताइए। 42.50 होता है। अब उस 42.50 में से हमें क्या करना है, उस 42.50 में से यहां से लेके यहां तक, देखिए कैलकुलेशन तो बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 15 उसकी रेडियस दी गई है, तो सपोज 15 दी गई है, तो 42.50 माइनस 15 तो कितना होगा, आप बताइए, 27.50 होगा, होगा ना। तो हम सिंपली बेसिक से क्या करना है कि 27.5 की हमें क्या बनाना होगा यहां पर, यहां से लेके अंदर की और एक लाइन। अब ये जो लाइन हमें बनानी, मैं लाइन ले लेता हूं, ये एक बेसिक अप्रोच है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक आप ये सिंपल तरीके से अपने माइंड में सोचेंगे, आप इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, और वो जरूर करेंगे क्योंकि हमें चीजें पता नहीं है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि कैलकुलेशन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ सकती। आप सिंपली से, आपने ये वाली लाइन ली, अंदर की ओर आए, आपको सिंपल से इस कॉर्नर पे जाना है, और जैसे इस कॉर्नर पे जाएंगे आपको टैप नहीं करना, आपको उसकी ट्रेसिंग लाइन लेनी है। देखिए मुझे यहाँ पर किसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम अपनी अप्रोच लगा के, मतलब देखिए एक सिंपल माइंड जो है, आपका सिंपल माइंड सेट होगा वो कैलकुलेशन पे जाएगा, बट यहाँ पर प्रोजेक्शंस की ड्राइंग में हम इजीली इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से लेके ऊपर की डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर ट्रेस नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट से लेके ऊपर तक की हमें पूरी 40 डिस्टेंस दी गई है, आप देख रहे हैं। 40 में अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो बचा कितना, 25। तो हमें 25 के ऊपर बनानी। अब जैसे मैं 25 डाल के एंटर करूंगा तो ये देखिए ऊपर चला गया फिगर के। तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा, चलिए ऊपर चला गया, उसकी दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिगर ऊपर चला गया। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिगर ऊपर चला गया तो आप क्या करें कि यहाँ पर जो 40 मतलब 25 मैंने यहाँ पे एंटर किया है, तो कंट्रोल Z कर लेते हैं, और हम इसको 25 की जगह यहाँ पे बेसिकली 15 ही कर देते हैं, ठीक है। 15 करके एंटर कर दिया, क्यों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऊपर जा रहा है फिगर के, तो फिर से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फिगर में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस देना, जब अपने पीसी में बनाना आप, और उसको आप 25 रेडियस डालना, ठीक है ना। तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज का टेंशन मत लीजिए। अब इधर की ओर हमें आना है, और सिंपल से यहाँ पे जाके हमें, और जैसे यहाँ पे जाएंगे और नीचे की ओर फिर आएंगे ट्रेस। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। यहाँ पर कैसे ट्रेस करेंगे, इस पॉइंट से कर सकते हैं ट्रेस, ये देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है बनाने की। और यहाँ से इस पॉइंट को हम ट्रेस कर सकते हैं, ये आगे हमारा इस तरीके से, है ना। और जहां ट्रेस होगा वहीं क्लिक करके नीचे ये कनेक्ट कर दे, देखिए बन गया है हमारा। और हम ESC प्रेस कर देते हैं, फिर हम जाके लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें बीच वाली लाइन भी तो बनानी है, ये इस वाले पॉइंट से लेके, ये इस वाले पॉइंट से लेके नीचे की लाइन, ये देख सकते हैं। बहुत बेसिक तरीका है, बहुत इजी तरीके से। फिर ESC प्रेस किया, फिर हमने लाइन ले ली, इस पॉइंट पे आए, लाइन लेने, पहले लाइन सिलेक्ट की, इस पॉइंट पे आए, अपने आप ट्रेस हो रहा है, नहीं इस पॉइंट पे आना, सॉरी इस पॉइंट पे आए और नीचे की ओर आना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है, बहुत इजी तरीका है। फिर हमने ESC प्रेस कर दिए, अब फिर लाइन लेनी है, और हमें लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और इस पॉइंट पे लाके क्लिक नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें ट्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ESC को प्रेस करना है, फिर लाइन लेनी है, और हमें इस पॉइंट पे आना है, फिर हमें ट्रेस करना है नीचे की, और यहाँ से
इस तरीके से, फिर ESC प्रेस करना है और फिर हमें क्या लेना है, लाइन लेना है। और लाइन लेने के बाद फिर हमें इस पॉइंट पे लाके और यहाँ पे ट्रेस करके नीचे की ओर लाना है और यहाँ क्लिक कर देना। फिर हमें ESC प्रेस करना है, फिर हमें लाइन लेनी है और यहाँ पर लाना है और यहाँ पर अपने आप ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना। ये ESC प्रेस कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपका फिगर सेम टू सेम बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप अपनी कलाकारी भी जोड़ सकते हैं, आपका मन कर रहा तो आप सिंपल से हैच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैच कमांड को लिया और हैच कमांड लेने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, हेचिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। चलिए ये ले लेते हैं एंगल, मैंने इसको दिया हेचिंग कर दिया। दूसरा ले लेते हैं, चलिए ये अलग दिखाना है और ये देखिए दिख रहा है। अब आप कितना अच्छे से यहाँ पे लग रहा है ना कि ये वाला जो है, ये वाला जो है अंदर, सपोज आप समझ रहे क्या चीज है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो ये एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, बन गया। फिर मैं हेच ले लेता हूँ और इस बार मैं हेच लेता हूँ दूसरे पैटर्न, ये वाले पैटर्न का, और इसको मैं दे देता हूँ इस वाले को, चलिए इस वाले को दे देता हूँ ये वाले पैटर्न, एंटर कर दिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न्स को यूज करके अपनी ड्राइंग को और सुंदर दिखा सकते हैं। इसको कलर भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को आपको कलर करना है बेसिकली से तो बहुत इजी तरीका है। देखिए जैसे मुझे इसको कलर करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर होम पे गए और यहाँ पर होम पे गए, सिलेक्ट करने के बाद होम पे गए और यहाँ जो बाई लेयर दिख रहा है, आप यहाँ पे बाई लेयर पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी कलर आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे सपोज रेड चूज कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने रेड चूज करके एंटर किया, ये हमारा रेड कलर का हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे अपने ऐसे ऐसे अप्रोचेस लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं ये अपना अपने फिगर को अच्छा दिखाने के। चलिए इसको जल्दी से साइड कर लेते हैं हम और बात करते हैं सेकंड फिगर की। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये मैंने एक लिया सिंपल सा। अब आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सिंपल है, तो ये सच में सिंपल है। अब मैं इसको आपके व्यूज बता देता हूं कि कैसा हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं बात किसकी करता हूं, टॉप व्यू की। तो मैं टॉप व्यू से अगर मैं इसको देखूं और आप लोगों को ऐसे दिखाऊं, तो ये जो मैं आपको हर में उसमें दिखा रहा हूं, ये समझना आप, ये जो दिख रहा है ये होल है, समझ लेना आप थोड़ा सा। मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का गोल है, ये भी गोल है, सर्कल दोनों जो बने हैं, सपोज करना कि ये दोनों क्या है, इसके अंदर होल है और आर पार होल है, मतलब ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कैसे दिख रहा है हमें, एक इस तरीके से स्क्वायर शेप में दिख रहा है, या रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा क्या दिख रहा है, टॉप व्यू। तो इस तरीके से हम इसको टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फ्रंट में क्या दिख रहा है, तो आपको फ्रंट में क्या दिख रहा है, सिंपल से ये जो सामने इस तरीके का लाइन दिख रहा है। चलिए ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा, अब इसके साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू में भी यही है, तो इस तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। अब साइड व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये तो इस तरीके से मेरे डायग्राम में था इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको मैं हटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और चीज एक मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले वाले फिगर में थोड़ा सा यहाँ पर उसको नहीं बताया जानबूझ के, कि देखिए यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्रॉइंग्स को बनाए, तो ये देखिए इस तरीके का हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, सब बराबर होना चाहिए। ये जैसे इसके सेंटर पे, इसके सेंटर से इस तरीके से बराबर होनी चाहिए चीजें, मतलब गलत नहीं बनाना है हमें, एक लाइन में ही बनाना है। वो आपको ड्राइंग में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं जब आप और आगे इस ड्राइंग्स को देखेंगे। चलिए अब सेकंड फिगर आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, तो सेकंड फिगर बहुत ज्यादा इजी फिगर है, बहुत ज्यादा इजी फिगर है। देखिए पहला वीडियो है, मैं थोड़ा यहाँ पर इसलिए इजी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छा लगे, चीजें सीखने में मजा आए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है आपका, ठीक है, एक स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है। और मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ बेसिकली से। अब शुरुआत करते हैं हम, देखिए तो हम शुरुआत कहाँ से करें आप बताइए, हम ऊपर वाले फिगर से शुरुआत करें कि नीचे वाले फिगर से शुरुआत करें, आप बताइए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आप हमेशा नीचे वाले फिगर से शुरुआत करें, हमेशा नहीं, मतलब आपको जिस फिगर में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे कि उसकी डायमेंशन ज्यादा दी गई है, हमें वहां पे इजी होगा बनाना, तो उससे शुरुआत करते हैं। हम नीचे वाले शुरुआत करते हैं, तो चलिए नीचे वाले शुरुआत करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए इधर की और हमें कितना दिया और डायमेंशन 110, 110 हमें डायमेंशन दिए, 110 एंटर कर देंगे, ये बन जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, श्रिंक कर लिया, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लिया और ESC प्रेस कर देते। पहले यहाँ पर हमने पेन का यूज किया और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके यहाँ पर ला लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर ESC प्रेस करके इसको कैंसिल कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
अब सही दिख रहा है, ठीक है, बड़ा कर लिया। अब फिर हमने लाइन ली और यहाँ से हम नीचे की ओर हमें कितना आना है, यहाँ पर दिया हुआ है 60 आना है, ठीक है। यहाँ पे 60 हम आए और एंटर कर दिया। अब इधर की ओर आपको पता है कि यहाँ पर देखिए, ये बहुत जल्दी बनाने का तरीका होता है कि बार बार ना बनाए। जैसे ये बन गया है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर अपने कर्सर को ले जाने के बाद फिर नीचे लाएंगे तो अपने आप ही ट्रेस कर लेगा। ये देखिए ट्रेस कर रहा है, ये देखिए ऊपर से लेकर ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपल इसे टैप कर दीजिए और ऊपर कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनके तैयार है। अब हमें इसके बीच में 2 सर्कल बनाने। अभी 2 सर्कल बनाने, यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह दी गई है। तो सिंपल से देखिए, नीचे से हमें ऊपर की डिस्टेंस कितनी दी गई है 30, या फिर ऊपर से नीचे की भी 30, क्योंकि 60 का है और 30 दी हुई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाहे ऊपर से स्टार्ट करें चाहे नीचे से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ से बेसिकली ये और ये हम यहाँ पे हमें पता है कि 60 की पूरी लाइन है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा 30 का ही होगा। तो हम सिंपली से सेंटर से स्टार्ट करते हैं और इधर की ओर हमें कितना आना है, इधर की ओर हमें आना 30। यहाँ पर हमें दिया हुआ वो गया है, तो यहाँ पे 30 डाल के एंटर कर दिया। और जैसे 30 डाल के एंटर किया तो यहाँ पर हम बीच में मिडिल में आ गए। हमें ESC प्रेस करना है। यहाँ पे हमने एक सर्कल सिलेक्ट किया और सर्कल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो सर्कल की रेडियस हमें कितनी दी गई, 10 दी गई है। तो ये हमने 10 एंटर कर दिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब क्या करना है बताइए, इसके बीच की, दोनों के बीच की 50 डिस्टेंस है, दोनों के बीच की 50 डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच के 50 डिस्टेंस है। तो हमें सिंपल से क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें दोबारा ड्रॉ नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका। आपको यहाँ पर एरे में जाना है, ठीक है, एरे आपको सिलेक्ट करना है और एरे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे बन चुके हैं। तो आपको सिंपल से आपको कॉलम में जाना है और कॉलम हमें कितना करना है आप बताइए। कॉलम हमें यहाँ पर क्या करना है बताइए, कॉलम हमें कर देना है सिंपल से 2। जैसे आप यहाँ पर 2 कॉलम करेंगे और आपको रो कितनी करनी है, 1 रो आपको कितनी करनी है, यहाँ पर 1 कॉलम 2 और रो आपने कितनी कर दी, 1। और जैसे ही आप करेंगे, आप क्या करना है कि कॉलम और रो कर दिया। अब उनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 50 कर देना है। जो यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, कॉलम कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 कर देना है हमें। सिंपल से ये वाला जो है इसको हमें 50 कर देना है। ये 50 करके जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। हमें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बार बार वो चीजें ड्रॉ नहीं करनी है जो फालतू की हो। हमने यहाँ पे एरे का यूज किया, बहुत इजी बन गया। अब ESC प्रेस कर सकते हैं हम। हमने यहाँ पर ESC प्रेस कर दिया, पूरी कमांड कैंसिल, हमारा ये जो है बनके तैयार हो गया। अब इसको मैं सिंपल से क्या कर सकता हूँ, डिलीट, इसको मैंने कर दिया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में आपका डिलीट ऑप्शन है उसको आपने दबा दिया तो ये डिलीट हो गया। ये हमारा बन गया। अब देखिए इतनी सारी डायमेंशंस दी, आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। बट अगर आपको कमांड पता है तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर ऑटोकैड में अपनी कमांड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सारी कमांड्स आती तो आप ऑटोकैड में अपनी कमांड्स यहाँ पर बना सकते हैं। इट मीन्स कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब ऊपर बनाना है, सिंपल से हमें लाइन लेना है। हमें क्या पता है कि यहाँ से हमें ट्रेस करना है, तो हमने स्टार्ट यहाँ से कर दिया और इधर की ओर कितना है, हमें जरूरत ही नहीं है डायमेंशन डालने की, ट्रेस करके बना लेंगे। ऊपर की ओर बस हमें डायमेंशन डालनी है, वो भी हमें 20 दी है, हमें 20 एंटर कर दी। अब यहाँ पर हम इधर की ओर आए, हमने डायरेक्टली ट्रेस करना है। देखिए बहुत इजी, बहुत जल्दी प्रोजेक्शंस की ड्राइंग बनती है। जितनी टफ दिखती है उतनी ये इजी होती है। ESC प्रेस कर दी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ऐसी कोई सी भी यहाँ पर लाइन ज्यादा हमें बनानी नहीं है। सिंपल से वहां पे इस तरीके की आपको लाइन दिख रही है जो कि डैश डैश है। अब आप ये सोच रहे हो कि डैश लाइन कैसे बनाएंगे, तो इसका भी बहुत इजी सा तरीका है। आपको सिंपल से आपको कहाँ पे जाना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाई लेयर। तो आपको बाई लेयर के ऊपर क्लिक करना है और बाई लेयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइज दे रहा है। तो हमें नीचे वाले बाई लेयर पे जाना है। नीचे वाले बाई लेयर पे जाने के बाद आपको अदर ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना। आप अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पीसी की स्क्रीन पे यहाँ पे व्हाइट कलर की एक चीज खुलेगी। उसमें आपको सिंपल से क्या ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल से यहाँ पर जाना है, लोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। लोड के ऊपर क्लिक करना है, समझे आप। यहाँ पर आपको लोड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारी ऐसी लाइंस की टाइप आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर का चूज करना है, आईएसओ डैश स्पेस चूज करना है। या फिर आप उसके ऊपर वाली कर सकते हैं, आईएसओ डैश। तो मैंने आईएसओ डैश को सिलेक्ट किया और ओके किया और सिलेक्ट करके ओके किया और यहां पर भी हमने ओके प्रेस कर दिया।
तो अब आप अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अपनी लाइन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपके उसमें जुड़ चुका है। क्या जुड़ गया? ACAD ISO। तो आपको इसको क्लिक करना है और जब आप इसको क्लिक करेंगे, हमने फिल लाइन लिया और हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ से हमने ऊपर की ओर ये लाइन बनाई, ये देखिए बन रही है। हमने यहाँ पर ESC प्रेस की, ये डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटी है इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज देखिए मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं, ये देख सकते हैं आप डैश लाइन बन रही है। ये डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने जूम करके ड्राइंग बनाई। ये छोटी डायमेंशंस की ड्राइंग है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। हम कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर से हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो आपकी ड्राफ्ट वगैरह आएंगी, कंपनीज की ड्राफ्ट वगैरह आएंगी, वो जो है बहुत अच्छी रहेंगी, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मीन्स कि वो इस तरीके की डायमेंशन ही देंगे। मैंने यहाँ पे गलती से क्लिक कर दिया, ESC प्रेस कर देता हूँ। वो इस तरीके की डायमेंशन देंगे कि आपसे बन जाएगा। इसको हमने ट्रेस किया और यहाँ से ऊपर की ओर बन गया, ESC प्रेस कर दिया, फिर हमने लाइन ले ली और हमने यहाँ पर लाइन लेने के बाद यहाँ पे से ट्रेस कर लेते पहले, और यहाँ से हमने बना लिया। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो गया? हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ESC प्रेस करके एक हम एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस आप चाहे तो इस वाली लाइन का, आप देखिए यहाँ से हम एक्सिस बनाते हैं और ऊपर ट्रेस करके गए और नीचे की ओर आते हैं, तो ये हमारा एक्सिस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा सही है ना। नीचे क्लिक कर देते थोड़ा, ये नीचे क्लिक कर दे, तो ये हमारा एक्सिस बन के तैयार हो गया है ना। अब ESC प्रेस कर देते हैं, ये हमारा एक्सिस बन गया। ठीक इसी तरीके से फिर मैं लाइन लेके और मैं ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ये हमारा एक्सिस बन गया, मतलब एक्सिस मीन्स सेंटर। सेंटर मीन्स कि इसका सेंटर और इन दोनों का सेंटर बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप व्यू में दिख रहा है हमें, ये जो टॉप व्यू में हमें दिख रहा है, बट फ्रंट व्यू में हमें इस तरीके से दिख रहा है। फ्रंट व्यू में हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू में अगर ऐसी चीज सामने से हमें दिखेगी, ये क्या है? ये जो है सर्कल है। इस सर्कल का होल है, और सर्कल का होल जो है तो उसकी एक ना एक कोई सी एक्सिस होती है। जैसे इस सेंटर का, ये मतलब सेंटर का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी तो एक होल ही है, तो इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से हम चीजें बना सकते हैं। और मैं डायमेंशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पिछली मेरी इतनी सारी वीडियोस जो हैं, पिछली 9 वीडियोस जो इसमें मैंने सभी में बताया कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मैं हेडिक कह सकता हूँ, मतलब कि ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं हर वीडियो में आपको डायमेंशन करना बताऊंगा तो आप खुद से कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप डायमेंशन करना खुद से करेंगे। तो चलिए ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मजा आया होगा सीखने में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।